लक्सर से बड़ी खबर है जो किसानों के हक की यूरिया खाद पर कालाबाजारी का काला खेल उजागर हुआ है। रात के अंधेरे में गन्ना समेत के गोदाम से यूरिया की बोरियां ट्रक में भरकर बाहर बेचने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन किसानों की सतर्कता और पुलिस की कार्रवाई ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। अब सवाल उठ रहा है, आखिर किसानों की खाद कौन डकार रहा था? देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ किसान खाद की कमी से परेशान है, खेतों में फसल बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दूसरी तरफ लक्सर गन्ना समिति में किसानों के हिस्से की यूरिया खाद रात के अंधेरे में चोरी छिपे बाहर भेजी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक गन्ना समिति के 2 कर्मचारियों की मिलीभगत से गोदाम से यूरिया की बोरियां ट्रक में लादी जा रही थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। जैसे इस खेल की भनक किसानों को लगी, देखते ही देखते सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। गन्ना समिति परिसर में हंगामा खड़ा हुआ और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। मौके से कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि खाद से भरे ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके से कर्मचारी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने भी हिरासत में लिया। किसानों का आरोप है जो खाद लक्सर के किसानों को मिलनी थी उसे कालाबाजारी कर बाहर भेजा जा रहा था। देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु भी मैदान में उतर आई। यूनियन ने कर्मचारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं गन्ना समिति के सचिव सूरज भान ने बयान जारी कर कहा है कि संबंधित कर्मचारी को कुछ दिन पहले ही हटाया जा चुका था। अब पूरे मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या इस खेल में सिर्फ कर्मचारी शामिल थे या फिर ऊपर से नीचे तक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? क्योंकि जब किसान खाद के लिए लाइन में खड़े थे तब उनके हिस्से की खाद ट्रकों में भरकर बाहर भेजी जा रही थी। अब पुलिस जांच की सुई उन तमाम चेहरों की तरफ घूम रही है जो अब तक पर्दे के पीछे थे। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। फिलहाल किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है और लक्सर में खाद की कालाबाजारी का ये मामला अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनता जा रहा है। बिना पैसे के यहाँ काम कर रहा है तो उस तरीका थोड़ा। अच्छा ड्यूटी पर नहीं है, रुक आ रहा है, मैं ड्यूटी पर नहीं है भाई। 1 तारीख से मेरी ड्यूटी भी नहीं चल रही। क्यों कह रहा है? जब तेरी ड्यूटी नहीं चल रही, ये कह रहा है कि सचिव इसने जो कहा कि जब तेरी ड्यूटी नहीं चल रही 1 तारीख से तू यहाँ 12 बजे कर रहा है क्या? मेरे पास स्टोर का चार्ज नहीं, चार्ज है तेरे बजे। और जब ड्यूटी पर नहीं हो तो उसने जो कहा कि मेरे को यहाँ सचिव साहब काम करवा रहे हैं, इतना स्पष्ट कहा भी सबके सामने। अरे सचिव साहब को क्यों भाई? आपने भी कहा कि मेरे क्या कहा तुमने? चार्ज होगा आपने कहा कि सचिव साहब करा रहे हैं मेरे पे काम। भाई आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा चीज को। जिस पर जो चार्ज होगा तो 1 टका ही यार। 1 टका रात को 1 टका लेकर जाएगा इंत 12 बजे। कौन लेकर जा रहा है? हम जा रहे लेकर, मैं थोड़ा जा रहा लेकर, हम तो पकड़ना आ गए यहाँ से। अब टाइम पाम पता लग गया तो हम पहुंच गए यहाँ से। तुमने तो कर दिया था काम। चलान मिल जाएगा, ले आओ, ले आओ, चलान दो सोसाइटी में रात को 12 बजे कट्टे भरे जाएंगे। 12:30 बज रहे हैं। जो अमन भाई जो अंदर ड्राइवर बैठा है, इसने खुद कहा कि यहाँ से गाड़ी में रात को कट्टे मेरी गाड़ी में लोड कराया जाएगा। रात को अब रात को 12 बजे लोड कराए जा रहे थे। जैसे कि किसानों को पता लगा तो इन्होंने आदेश दिया कि ये कट्टे यहाँ से उतार दो जल्दी जल्दी। ये गाड़ी पहले वहाँ खड़ी थी गोदाम पर और उसके बाद पीछे ड्राइवर ने यह चीज कबूल लिया कि लेके जाता। ये सहारनपुर जाता है, जहाँ सहारनपुर कहा जाता है, वो इसी जगह सहारनपुर में जाता है। अंदर सहारनपुर के सहारनपुर कहा जाता है। सहारनपुर तो बहुत बड़ा साहब का, कहाँ जाता है सहारनपुर? सचिव साहब ने मुझे फ़ोन करा, मुझे सचिव साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रकरण चल रहा है। और फिर मेरे पास वीडियोज़ आई कि एक कर्मचारी ऐसे ऐसे यहाँ पर ये जो खाद का कट्टे हैं वो सहारनपुर ले जाने की प्रयास कर रहा था और गलत तरीके से, अवैध तरीके से वो यहाँ से ले जाया जा रहा था। उस पर सचिव साहब संज्ञान ले रहे हैं और उस पर नियम अनुसार जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। हम किसान के हित के काम करते हैं और आगे भी उनके हित के लिए करेंगे। ये कर्मचारी अभी इसने अपना जो इसका स्टॉक था वो अभी इसने पूरा उन्हें सौंपा नहीं था, जिनके जो चार्ज था इसलिए कार्यरत था। हाँ, वो उसने गड़बड़। 2 कट्टे यूरिया के मिल जाएंगे, आप 500 कट्टे ब्लैक करके कंपनी में बेच रहे भाई साहब, 1500 रुपये कट्टा। और किसान यहाँ परेशान है खाद के लिए। उसने कहा आज मिला तो उसमें कोई हाथ नहीं भाई साहब, मैं तो छुट्टी पे चल रहा हूँ 15 दिन से। तो मैं पूछना चाह रहा जो व्यक्ति 15 दिन से छुट्टी पे चल रहा है, उसके पास रात को 12:30 बजे गोदाम की चाबी कहाँ से आई? वो कौन आदमी जिसने उसको गोदाम की चाबी दी? हम ये चढ़े कि यह इसमें खाली राजवीर नहीं है, राजवीर के साथ में और भी चैन जुड़ी है। तो कम से कम उन लोगों का भी पता लगा। और राजवीर भाई ने एक चीज और भी कही है, भाई मुझे तो फोन करके बुलाएगा, मैं तो छुट्टी पे हूँ, मुझे फोन करके बुलाएगा सोसाइटी के सचिव द्वारा। सचिव साहब ने कहा कि भाई 400 कट्टे वहाँ पे उत्तर प्रदेश। अब आप आईजीएम साहब से मिले, क्या आईजीएम साहब से मिले, हमने रात गाड़ी वहाँ मौके पर पकड़वा कर थाने वाले खड़ी कर रखी और हमने राजवीर के खिलाफ तहरीर दे रखी, बिल्कुल नामदर्ज सब।
तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आज हम एसडीएम साहब से जो मिले, हमने एसडीएम साहब को कहा कि 2 दिन में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो भाई देखो हम पुलिस का भी घेराव करेंगे वहाँ, क्योंकि हमने लिखित मत दे रखा है भाई राजवीर का नाम। हमारे पास राजवीर की सारी एक वीडियो हो। हुई किसान यूनियन संगठन से कि आपके गोदाम में रात ऐसा ऐसा हुआ। मैंने गोदाम प्रभारी से जानकारी चाहिए, उसने बताया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दबाव दिया थोड़ा सा, उसका काम है भाई नहीं तो लोग किसान झूठ नहीं बोल रहे, कहने जी आप मेरे द्वारा नहीं हुआ कहीं और से हुआ होगा, तो वो तो झूठ बोल रहा है। तो मैं अभी उसके गोदाम का उसे लिख दिया मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर लिखा है उसके, और चिट्ठी भी लिखी है, उसे टेलीफोन पर बार बार संपर्क करा जा रहा है। उसके गोदाम का निरीक्षण करके जितने कट्टे हमने कल उसे दिए हैं इतने का बैलेंस होगा, जितने उसकी विधिक कार्रवाई करूँगा तो उसके गोदाम में माल शॉर्ट मिला है।